इसी के साथ YouTube से कुछ सवाल और ले लेते हैं। कुशाल वर्मा जी का सवाल है HAL पर। राजेश जी जरा HAL देखिए, 30 शेयर होल्ड कर रहे हैं ये 3890 के भाव से। हालांकि स्टॉक वहां से ऊपर ही ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, कुछ 11% ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। सेम एग्जांपल जैसे हमने बात किया था, कुछ बहुत महीने पहले इन्होंने खरीदा था, पूरा एक अप मूव आया था, वो मिस आउट कर दिया, स्टॉक करेक्ट होकर नीचे आ चुका है। इनकी खरीदारी के रेट से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे 200 DMA पे पिछले 6-7 सेशन से ये होल्ड करता हुआ नजर आ रहा है। कई स्टॉक है एक्चुअली जो ये पूरे गिरावट के बाद 200 DMA के आसपास होल्ड कर रहे हैं, ये भी उनमें से एक स्टॉक है। तो यहाँ पे क्या थोड़ी पॉजिटिविटी एक्सपेक्ट की जा सकती है? देखिए यंग अंश 4,000 लेवल्स पे डेफिनेटली एक स्टॉक में बेस बन रहा है। 200 DMA भी है। हमें यहाँ पे एक फोकस रखना है कि जब इंडेक्स नए लोज बन रहा है, आज अगर आप देखें तो अगस्त के स्विंग लोज भी ब्रेक कर रहा है, बट कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो लास्ट वीक का भी लो ब्रेक नहीं कर रहा है। तो ये स्टॉक जो है कहीं ना कहीं इनहेरेंट स्ट्रेंथ बता रहे हैं, एंड जैसे ही मार्केट में एक रिबाउंड आता है तो ये जो स्टॉक जो अच्छे सपोर्ट पे है तो उनमें काफी अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। तो HAL भी एक अच्छे सपोर्ट पे है। 4,000 लेवल्स के स्टॉप लॉस से होल्ड रखिए। बाउंस में 4600 के आसपास रेजिस्टेंस है, वहां पे प्रॉफिट बुक करने की सलाह होगी। 100 के स्तर पे जब ये स्टॉक आए तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग की आपको सलाह मिलती हुई। 4000 के आसपास जो है वो एक अहम सपोर्ट मिल रहा है, उसे स्टॉप लॉस के तौर पर आप लेकर चल सकते हैं। कुछ यूट्यूब पर भी सवाल आए हुए हैं, उनको शामिल कर लेते हैं। एक हमारे दर्शक हैं, उनका नाम, उनके यूट्यूब जो हैंडल है उसका नाम मिस्टर फ्लेक्स है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स पर राय जानना चाहते हैं, यानी BEL पे 400 शेयर हैं, 286 रुपए के भाव पे इन्होंने खरीदारी की हुई। राजेश जी हमारे साथ बने हैं। राजेश जी, 286 की बाइंग BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बताइए क्या रणनीति रखनी चाहिए? देखिए लास्ट 1 मंथ से एक सीमित दायरे में ट्रेड कर रहा है। 260 और 295 ये एक रेंज बना है। जब तक 295 क्रॉस नहीं करता स्टॉक में कोई मेजर मूवमेंट नहीं आएगी, बट जैसे ही 290 295 का रेंज जो है ब्रेक होता है तो इस स्टॉक में काफी अच्छा एक ट्रैक्शन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल अगर आप देखें तो नीचे के स्तर पे भी बाइंग हमें देखने को मिल रहा है। 260 265 के आसपास बेस बन रहा है, तो इन द नियर टर्म कोई मेजर ट्रैक्शन देखने को नहीं मिल सकता। बट जैसे 295 क्रॉस होता है तो एक्सपेक्ट कीजिए एक अच्छा खासा मूव आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म के नजरिए से नहीं, बट लॉन्ग टर्म के नजरिए से काफी अच्छे लेवल्स पे बेस बन रहा है स्टॉक। तो शॉर्ट टर्म में ज़्यादा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, लेकिन लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप होल्ड करना चाहें तो इसे होल्ड कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे, और अगले जो हमारे दर्शक हैं उन्होंने व्हाट्सएप के ज़रिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। मनीष कुमार नाम है उनका, और वेदांता पे राय जानना चाहते हैं। और अच्छा ठीक है, इनके सवाल को हमने शामिल शायद ठीक है व्हाट्सएप के ज़रिए ही आया है। वेदांता जो है वो 289 की इनकी बाइंग है राजेश जी, और इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक इन्होंने 69 के स्तर पे खरीदारी की हुई है। बताइए दोनों स्टॉक पे क्या राय होगी? वेदांता 289, IDFC फर्स्ट बैंक 69। देखिए ओवरऑल वेदांता अगर आप मुझे पूछे तो एक वन ऑफ द आउट परफॉर्मर्स है फ्रॉम द मेटल पैक, बट अलोंग विद द मार्केट इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला है। और शॉर्ट टर्म नजरिए से भी देखे तो यहाँ से फर्दर वीकनेस एक्सपेक्ट कर सकते हैं 420 425 के आसपास। तो मेरी सलाह होगी कि अगर पॉसिबल होगा तो एटलीस्ट पार्शियल प्रॉफिट बुक कीजिए, वापस 420 410 के आसपास आता है तो वापस री एंटर कीजिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से पार्शियल बुक कीजिए और पार्शियल को होल्ड रखिए। दूसरा जो बैंक है वो है IDFC फर्स्ट बैंक। तो स्टॉक अगर देखे तो एक अंडर परफॉर्मर रहा है, कोई भी मेजर ट्रैक्शन देखने को नहीं मिला है। कोई भी जो बाउंस आता है बाउंस में वापस सेलिंग हमें देखने को मिलती है। तो मेरी सलाह यही होगी कि IDFC फर्स्ट बैंक से इफ पॉसिबल एग्जिट कीजिए। दूसरे जो काउंटर्स है जैसे कि सिटी यूनियन बैंक या फिर फेडरल बैंक, तो उसमें काफी अच्छा एक परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, वहां पे बेटर रिटर्न्स जो है उनको मिल सकते हैं। तो IDFC फर्स्ट बैंक से स्विच होके सिटी यूनियन बैंक और फेडरल बैंक में स्विच कीजिए। बिल्कुल, तो दोनों ही स्टॉक पे यहाँ पे आपको राय दे दी गई है। इसी के साथ हमें अगले दर्शक के साथ जुड़ जाते हैं। हमारे साथ रघुवेंद्र तिवारी जी जुड़ चुके हैं। गुड मॉर्निंग सर। मैंने सेल स्टॉक बाई किया था 140 रुपए पे। इस टाइम मुझे क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या सेल करना चाहिए?
जी बिल्कुल। और आपका नज़र है कि आप थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं या शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हैं? बिल्कुल सर, मैं 5 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। ठीक है, ठीक है। राजेश जी, आपके पास आना चाहूँगा, ज़रा ये स्टॉक देख लीजिए, स्टील अथॉरिटी सेल, जहाँ पे इनकी खरीदारी है 140, वहाँ से करीब 20% स्टॉक गिर चुका है। पिछले कुछ सेशन में थोड़ा सा हमें रिकवरी आता हुआ नज़र आया था, लेकिन आज वापस से बिकवाली होती हुई नज़र आ रही है। कंटिन्यूस फॉल आया है, बहुत ही शार्प वाला। इतना गिरने के बाद क्या यहाँ से थोड़ा रिवर्सल एक्सपेक्ट किया जा सकता है? 5 साल तक ये होल्ड कर सकते हैं, तो ज़रा लंबी अवधि के हिसाब से बताइए कि क्या किया जाए इसमें? देखिए, ब्रॉडर मार्केट के साथ प्रॉफिट बुकिंग आई है एंड जो मोमेंटम है वो डेफिनेटली नेगेटिव साइड पे है। आज फर्दर फ्रेश ब्रेकडाउन स्टॉक में देखने को मिल रहा है, तो शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली फर्दर पेन एक्सपेक्टेड है। बट स्टॉक का अगर लॉन्ग टर्म चार्ट्स देखें तो कहीं ना कहीं एक बॉटम आउट स्ट्रक्चर बन रहा है। तो मेरी सलाह ये होगी कि अगर फर्दर डिप आता है टुवर्ड्स 100 के आसपास, जो यहाँ से भी एक 11-12% डाउन है, तो वहां पे 100 के आसपास 200 डीएमए है और काफी अच्छे रिट्रेसमेंट्स के जो है सपोर्ट लेवल्स हैं। तो वहां पे मेरी एवरेज करने की राय होगी। लॉन्ग टर्म चार्ट्स में बॉटम आउट हो रहा है, 100 पे बाइंग करते तो वहां पे उनका एवरेज भी काफी अच्छा होगा एंड फिर बाउंस बैक में वो जो है अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। तो शॉर्ट टर्म के हिसाब से फर्दर पेन है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से 100 के आसपास एवरेज कीजिए। बिल्कुल, तो ये है राय। और आप इस वक्त देखिए बाजार में जो है वो गिरावट बढ़ती हुई, निफ्टी जो है वो 23,900 के नीचे, इस वक्त 23,850 के पास इस वक्त निफ्टी जो है वो नज़र आता हुआ। 450 अंकों से ज़्यादा की गिरावट हम यहाँ पर देख पा रहे हैं। बैंक निफ्टी में देखिए 51,200 के पास इस वक्त 450 अंकों से ज़्यादा की गिरावट यहाँ पर भी साफ तौर पर नज़र आती हुई। तो इस वक्त बाजार में जो है पूरा प्रेशर नजर आता हुआ, और जाहिर सी बात है इसमें आपकी रणनीति बहुत मायने रखती है। पंकज कुमार मौर्य का सवाल लेते हैं, जो इन्होंने व्हाट्सएप के जरिए अपना सवाल हम तक पहुंचाया है। एनएमडीसी और इरकॉन, इन दोनों पर राय जानना चाहते हैं। एनएमडीसी इन्होंने 240 के भाव पे लिया हुआ है राजेश जी, और इरकॉन इन्होंने 283 के भाव पे लिया हुआ है। बताइए इन दोनों स्टॉक पे क्या राय होगी? देखिए, एनएमडीसी का जो नेक्स्ट सपोर्ट बन के आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 210 के आसपास। वहां पे काफी अच्छा बेस बन रहा है स्टॉक के लिए। नियर टर्म में तो डेफिनेटली पेन में रहेगा, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से डेफिनेटली बने रही है। काफी अच्छा सपोर्ट है 205 और 210 के रेंज में। हाई साइड में बाउंस बैक आता है तो वापस उनको 245 250 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरा जो काउंटर है वो है इरकॉन इंटरनेशनल का। लास्ट वीक हमने देखा था कि स्टॉक में वीकली 89 ईएमए पे एक काफी अच्छा रिवर्सल साइन देखने को मिला था। तो कोई भी फर्दर डिप आता है तो फर्दर डिप में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बाउंस आ सकता है। अभी फिलहाल जो स्टॉक के लिए सपोर्ट आ रहा है वो है 200 के आसपास। उसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट आ रहा है वो है 185 के आसपास। तो 200 और 185 के आसपास स्टॉक के लिए काफी अच्छा सपोर्ट जोन है। हाई साइड में देखिए जैसे ही स्टॉक 220 क्रॉस करता है तो जो लास्ट वीक का जो रिवर्सल साइन था उसका एक मोमेंटम आ सकता है। वापस स्टॉक जो है 245 250 आ सकता है। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट में ही वीकनेस है, बट हाई डिग्री टाइम फ्रेम के हिसाब से होल्ड रख सकते हैं। बिल्कुल, तो यहाँ पे आपके स्टॉक्स पर यहाँ पे राय दे दी गई है।